हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आई एम स्वाति देशवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट, जो कि हमारा सर्किट है मल्टीप्लेक्सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज अ मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट सर्किट, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है वो मैनी इनपुट और वन आउटपुट सर्किट है। आउटपुट हमारी फिक्स होगी, हर केस में सिर्फ वन आउटपुट होगी। मैनी इनपुट से मतलब क्या है, इनपुट हमारी या तो 2 होगी या 4 होगी या फिर 8 होगी, यानी कि 2 की पावर्स में हमारी इनपुट होगी। आउटपुट हमारी फिक्स होगी, आउटपुट हमारी सिर्फ 1 होगी। साथ में मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, कंट्रोल इनपुट्स होंगी। उसका काम क्या होगा, टू सेलेक्ट विच इनपुट गोज टू आउटपुट, यानी कि जो हमारा कंट्रोल इनपुट है वो डिसाइड करेगी कि किस टाइम पे कौन से वाला जो इनपुट है वो आउटपुट से कनेक्ट होगा। यानी कि कंट्रोल इनपुट, जिसको हम सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जो इनपुट है वो आउटपुट से कनेक्ट होगा। सपोज हमारे पास 2x1 एक मल्टीप्लेक्सर है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, 1 हमारा आउटपुट है, 2 हमारा इनपुट है, और 2 के मल्टीपल में यानी कि 2 की पावर में हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। तो हमने सपोज 2 की पावर 1 पहले क्या लिया है, मल्टीप्लेक्सर लिया है, जो मिनिमम ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर है। 2 की पावर 0 हम नहीं लेते, 2 की पावर 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट हमारी 2 है और आउटपुट हमारी 1 है। तो साथ में हमारे इसके पास क्या है, कंट्रोल इनपुट या फिर सेलेक्ट लाइन। तो कंट्रोल इनपुट या फिर सेलेक्ट लाइन जिनको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि किस टाइम पे कौन से वाला इनपुट हमारा आउटपुट से कनेक्ट होगा। जब S0 की वैल्यू 0 होगी तो जो I0 है वो आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अगर S0 की वैल्यू 1 है तो हमारा I1 जो है वो आउटपुट से कनेक्ट होगा। यानी कि सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि किस टाइम पे कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट से डायरेक्टली अटैच होगा या फिर कनेक्ट होगा। ठीक है। मक्स इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट का पार्ट था। तो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के हमारे पास 5 स्टेप थे। यानी कि पहले आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट हमारे कितने होंगे, वो मल्टीप्लेक्सर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगा, इनपुट मल्टीप्लेक्सर टू मल्टीप्लेक्सर चेंज होगा। यानी कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर है या फिर 4x1 मल्टीप्लेक्सर है या फिर 8x1 मल्टीप्लेक्सर है। इस तरीके से हमारे मल्टीप्लेक्सर होंगे। उसमें फिर हमारा सेकेंड स्टेप में क्या था कि ट्रुथ टेबल लिखना होता है। ट्रुथ टेबल लिखने के बाद एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। इसी तरीके से हम हर कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करते हुए आए हैं। तो उसको भी हम मल्टीप्लेक्सर को भी हम डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। डेटा सेलेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंट्रोल इनपुट है वो सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा जो डेटा है वो आउटपुट पे हमारा जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं या फिर मैनी टू वन सर्किट बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। यूनिवर्सल, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लेक्सर क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। यानी कि इसकी हेल्प से हम अदर जो सर्किट्स हैं, अदर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं वो हम बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। इससे हम एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, हाफ एडर, फुल एडर, इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। वो हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम सर्किट को। साथ में हम मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं, पैरेलल टू सीरियल सर्किट, यानी कि पैरेलल डेटा टू सीरियल कन्वर्जन भी हमारा मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से होता है। यानी कि जो पैरेलल डेटा थे I0, I1, इस तरीके से उनको सीरियली चला गया कि पहले I0 गया फिर I1 जाएगा। जैसे S0 का वैल्यू 0 है तो I0 जाएगा, S0 का वैल्यू 1 है तो I1 जाएगा। यानी कि इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन सर्किट भी हम बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर के टाइम पे हमें एक फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है। वो फार्मूला हमारा क्या है, m = 2 की पावर n, या फिर हम इसको कन्वर्ट करके लिखें तो लिखेंगे n = log2m। ठीक है। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट जो कि इसके पावर में होंगी 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी। और जो स्मॉल n है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, यानी कि किस मल्टीप्लेक्सर के लिए हमें सेलेक्ट लाइन कितनी ज़रूरत होगी। यानी कि जब हमने 2x1 मल्टीप्लेक्सर देखा तो हमारे पास कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए, हमें सिर्फ एक सेलेक्ट लाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि m क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या है, 2 × 2 की पावर, ये n कितना होगा, यहाँ पे n होगा हमारा 1, यानी कि जो हमारी सेलेक्ट लाइन कितनी हुई, 1। तो हमें 1 सेलेक्ट 2 = 2 की पावर 1, तो हमारा n कितना हुआ,
जो सेलेक्ट लाइन है या फिर कंट्रोल इनपुट हमें 1 रिक्वायर्ड हुई। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारे मल्टीप्लेक्सर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या है, 2 हमारी यानी कि 2 हमारी इनपुट है, 1 हमारी आउटपुट होगी। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को। यहाँ पे हमने सीधा सीधा एक जो बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है 2x1 मल्टीप्लेक्सर को, कई बार हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ ये वाला जो है ये ब्रॉड है, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स आएगी। ये हमारा नैरो है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारी सिर्फ एक होती है। इस तरीके से भी हम जो मल्टीप्लेक्सर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या है, इनपुट हमारी 2 होंगी, I0 और I1। आउटपुट हमारी 1 होगी। हर किसी मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट हमारी हमेशा 1 होंगी। और हमने देखा अब हमारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट हुई, 1 लाइन की रिक्वायरमेंट हुई। तो हमारी 1 लाइन को हम क्या बोलेंगे, S0 बोल देंगे। अब हम सेकंड टाइम पे क्या देखते थे, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते हुए उसका ट्रुथ टेबल लिखते थे। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, S0 देखेंगे। हमेशा जो ट्रुथ टेबल लिखना है हमें S0 की फॉर्म में, यानी कि जो कंट्रोल लाइन या फिर सेलेक्ट लाइन की फॉर्म में और डायरेक्ट आउटपुट की फॉर्म में देखना है। तो जब हमारा सेलेक्ट लाइन 0 है तो हमारा आउटपुट पे क्या कनेक्ट हो रहा है, I0 कनेक्ट हो रहा है। तो y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, I0 के इक्वल। जब हमारा सेलेक्ट लाइन 1 है तब हमारा आउटपुट पे I1 कनेक्ट होगा, तो हमारा y क्या हो जाएगा, I1। अब हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें तो वो किस तरीके होगा, हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू अब हम किस तरीके से लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा किस तरीके से आएगा, y इक्वल टू S0 बार इंटू I0 प्लस S0 इंटू I1। तो ये हमारा 2 इंटू जो 1 मक्स है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, वो क्या आया, y इक्वल टू S0 बार इंटू I0 प्लस S0 इंटू I1। ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन आया हमारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो किस तरीके से होगा, हमने क्या देखा, हमारा क्या है, I0 इंटू S0 का बार, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस एरिया में। दूसरा हमारा क्या है, S0 इंटू I1, S0 और I1 यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, दोनों का सम कर देना है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया, यहाँ पे दोनों को सम कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 2x1 जो मल्टीप्लेक्सर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। 2x1 मल्टीप्लेक्सर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हुआ। तो इसमें क्या होता है, इन मक्स जनरली एंड गेट इज फॉलोड बाय और गेट। हमेशा हमारा ये क्या होगा कि पहली जो लेयर होगी उसमें हमारा क्या होगा, एंड गेट्स होंगे। एंड गेट्स क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करने के लिए हमें चाहिए। फिर सेकंड जो गेट होंगे, मतलब सेकंड जो स्टेज पे हमारे गेट होंगे वो हमारे और गेट होंगे। तो हमेशा याद रखना, हमारा जो मक्स होता है उसको हम कौन सा बोलते हैं, एंड और एरे भी बोलते हैं। एंड और एरे हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा हमारे मक्स का। ये तो हमने 2x1 बनाया, इसी तरीके से अगर हम 4x1 बनाएंगे, 8x1 मक्स बनाएंगे तो सबका इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा एंड इंटू और एंड और स्ट्रक्चर हमारा इंटरनली होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो मक्स है वो है 4x1 यानी कि 2 की पावर 2x1 मक्स। तो 2 की पावर 2x1 मक्स में हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा m क्या था, m इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे m क्या थे, नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे इनपुट कितनी हुई, 4। तो 4 इक्वल टू 2 की पावर कितना आएगा, 2 की जो 4 होता है वो 2 की पावर 2 होता है। तो यानी कि जो सेलेक्ट लाइन हुई है हमारी, 2 सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो अब हम किस तरह लिखेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर को। 4x1 मल्टीप्लेक्सर को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें हमारी नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 4, I0, I1, I2, I3। साथ में सेलेक्ट लाइन कितनी रिक्वायरमेंट हुई, सेलेक्ट लाइन हमें 2 सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट हुई। इसको हम क्या बोलेंगे, S0, S1। पहले जब 2x1 था तो हमने सिर्फ S0 बोला था क्योंकि सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट थी। अब हमारा S1 एक और आ गया है जो क्योंकि हमारे यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट हुई, हमें 2 सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, ये हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर हुआ। सेकंड स्टेप में हम हमेशा क्या लिखते हैं, ट्रुथ टेबल लिखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हम इसको क्या लिखेंगे, हमने बोला था ट्रुथ टेबल हमेशा सेलेक्ट लाइन और आउटपुट के वे में लिखी जाएगी। तो सेलेक्ट लाइन हमारी क्या है यहाँ पे, S1, S0, आउटपुट हमारा क्या है, Y। तो जब हमारा S1, S0 की वैल्यू 0, 0 होगी, आउटपुट पे हमारा I0 जाएगा। जब S1, S0 की वैल्यू 0, 1 होगी तो I1, 1, 0 होगा तो I2, 1, 1 होगा तो I3। यानी कि हमारे 4 स्टेज, क्योंकि हमें इनपुट क्या है, हमारी 4 इनपुट है तो 4 ही स्टेज चाहिए होंगी। 4 ही तरीके से हमें S1 और S0 की वैल्यू चाहिए होगी ताकि हमारा जो डिफरेंट कंडीशन में हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट से कनेक्ट हो सके।
जब हमारी सेलेक्ट लाइन 0 0 है तो आई नॉट कनेक्ट होगा, 0 1 है तो I1, 1 0 है तो I2, 1 1 है तो I3। अगर हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू S1 बार S0 बार इंटू I नॉट, S1 बार S0 I1, S1 S0 बार I2, S1 S0 I3। सबको लास्ट में हम ऐड कर देंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट में हमने लिखा अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका, 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का। और इसी तरीके से जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एंड और एरे, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जो फर्स्ट स्टेज में लगाएंगे एंड एरे, तो उसमें क्या होगा, सब मल्टीप्लाई होगा, S1 बार S0 बार I नॉट, ये S1 बार S0 I1, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट में एक और गेट लगेगा जो सबको ऐड करने के लिए यूज होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, एंड और एरे से बनेगा। तो हमेशा याद रखिए जो मल्टीप्लेक्सर होगा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, एंड डैश और एरे। तो यानी कि एंड और गेट से मिलकर के हमारा मल्टीप्लेक्सर बनता है। फर्स्ट स्टेज में हमारा एंड गेट होंगे, सेकंड स्टेज में हमारे और गेट होंगे। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मल्टीप्लेक्सर का। अब हम देखें, अगर हमें 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर है वो बनाना है यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि जो हायर ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर है उसको अगर हम लोअर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर से बनाए तो किस तरीके से बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 4 इंटू 1, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट हमारे यहाँ पे क्या होंगी, 4 इनपुट है हमारे पास। लेकिन हमें किससे बनाना है, कौन से इनपुट से, 2 इंटू 1 वाले मल्टीप्लेक्सर से बनाना है। यानी कि यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 2 इनपुट से बनता है, ये हमें 4 बनाना है। तो इसका मतलब हमें क्या है, हमें 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमने 2 मल्टीप्लेक्सर लगाए, दो, पहला 2 इंटू 1, दूसरा 2 इंटू 1। तो पहले क्या दिया, I नॉट I1 पहले वाले मल्टीप्लेक्सर को दिए, दूसरे वाले को I नॉट I2 I3 दिया। ये ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, वो आपका मर्जी होगा, उस तरीके से सर्किट थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले I नॉट I1 दिया पहले मल्टीप्लेक्सर को, दूसरे मल्टीप्लेक्सर को I2 I3 दिया, और दोनों की सेलेक्ट लाइन पे सिर्फ S0 को कनेक्ट रखा। दोनों की जो सेलेक्ट लाइन है दोनों से S0 कनेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्या है 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी चाहिए होती है, 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए होती है। लेकिन पहले स्टेज पे जितने भी मल्टीप्लेक्सर होंगे सबका जो सेलेक्ट लाइन है वो 1 होगा, S0 होगा। फिर सेकंड स्टेज पे यहाँ पे क्योंकि 2 हमारे मल्टीप्लेक्सर लगे हैं तो 2 आउटपुट जाएगी, एक की एक, दूसरे की फिर दूसरी। तो दोनों को दूसरे जो स्टेज पे हमारा मल्टीप्लेक्सर लगेगा उसकी इनपुट से कनेक्ट किया, और यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइन है वो हमारी S1 होगी, क्योंकि हमने 4 इंटू 1 मक्स में देखा था हमारी सेलेक्ट लाइन क्या होती है, S1 S0। वहाँ पे S0 हमारा हमेशा फर्स्ट, यानी कि ये LSB की तरह वर्क करता है, S1 हमारा हमेशा MSB की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ MSB जो है हमारी सेकंड स्टेज में आएगी, ठीक है, बहुत ही ध्यान से रखना है। जो MSB है वो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज पे इस तरीके से आता चला जाता है। जो हमेशा स्टार्ट करेंगे हम LSB से, तो LSB हमारा S0 लगेगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज पे S1 लगेगा। अगर एक ही में लगाना होता तो हम एक कैसे लिखते, LSB MSB, LSB इधर, MSB हमारा इसके लेफ्ट साइड में। लेकिन हमें क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। तो हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेज पे हमारा क्या लगेगा, MSB लगेगा सेलेक्ट लाइन का, लोअर स्टेज पे हमारा LSB लगेगा। अगर हम इसको वेरीफाई करें तो वेरीफाई हमारा ट्रुथ टेबल क्या था 4 इंटू 1 का, जब 0 0 है, S1 0 S0 0, तो हमारा आउटपुट पे क्या आ जाना चाहिए, I नॉट आना चाहिए। तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज हमारा S0 क्या है, 0 है, तो 0 है तो पहले मल्टीप्लेक्सर वाला क्या सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे I नॉट आएगा। दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, I2 करेगा। यहाँ पे क्या है I नॉट, इस क्या है I2। अब हमारा नेक्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर क्या है, S1 हमारा 0 है, तो ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा। ऊपर वाली लाइन हमारी क्या है, I नॉट आई थी, तो हमारा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, I नॉट आ जाएगा। एक और तरीके से करके देख लेते हैं, जब हमारा सपोज S1 S0 दोनों 1 1 है, तब हमारा क्या आना चाहिए, I3 आना चाहिए। तो सपोज हमारा S1 1 है, तो 1 है तो ये वाला कौन सा सेलेक्ट करेगा, I1 सेलेक्ट करेगा। नीचे वाला भी क्या है 1 है, तो हमारा क्या नीचे वाली लो I3 सेलेक्ट होगी। यहाँ पे हमारा I1 आया, यहाँ पे हमारा I3 आया। जब S1 1 होगा तो लोअर वाली जो नीचे वाली लाइन है उसको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, I3 आया था, तो यानी कि आउटपुट पे हमारा क्या मिला, डायरेक्ट हमें I3 मिल गया, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था हमारे ट्रुथ टेबल से। तो यानी कि ये हमारा किसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं हायर ऑर्डर मक्स को यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। तो नेक्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर हम देखते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर हमारा 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, यहाँ 2 की पावर
3 इनपुट है, 1 हमारा आउटपुट है। आउटपुट हमारा हमेशा हर मल्टीप्लेक्सर में एक ही होता है। इनपुट पे हमारा क्या होता है, 2 की पावर्स में होता है। यहाँ पे 8 इंटू 1 में मतलब क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर है, यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ इनपुट है वो हमारी कितनी होंगी, 8 होंगी, I0 से लेके I7 तक। साथ में हमारा एक आउटपुट होगी। इसके लिए हमें सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए होगी, फॉर्मूले से देख लेते हैं। m इक्वल टू 2 की पावर n, m हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। 8 इक्वल टू 2 की पावर n, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि जो सेलेक्ट लाइन है हमें 3 सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट हुई, तो 3 सेलेक्ट लाइन हमें कैसे लिखी जाएंगी, S0, S1, S2, LSB, फिर ये MSB, LSB उससे नेक्स्ट वाली बिट और फिर MSB। इस तरीके से हम अपनी सेलेक्ट लाइन लिखते हैं। कभी भी हम जो इनपुट है वो ऐसा नहीं लेंगे 5, 7, हमेशा 2 की पावर में हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो हमारा हमने 2 इंटू 1 में 2 की पावर 1, 4 इंटू 1 में 2 की पावर 2, 8 इंटू 1 में 2 की पावर 3 मल्टीप्लेक्स है, यानी कि 2 की पावर 3 है हमारा, तो यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ इनपुट है 8 है, ठीक है। इसी तरीके से इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होगा, जब हम जिस तरीके से हम लिखा एंड और एरे से हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। अगर हम पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख के ट्रुथ टेबल लिखें इसका, तो सेम ही तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, सेम ही तरीके से इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर, यानी कि जो 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर है उसको अगर हम यूजिंग 4 इंटू 1 मक्स बनाए तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अब हमारी नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 8 है, और हमारे पास मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर है, यानी कि हमें 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहले पे हम क्या लगाएंगे, I0 से I3, दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे I4 टू I7। अब 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए थी, 2, S0, S1, तो सेम स्टेट पे है तो दोनों में S0, S1 कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमारा इसका आउटपुट कितना जाएगा, 1, इसका भी आउटपुट हमारा कितना आ रहा है, 1, यानी कि इस स्टेज पे हमारे पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, तो वो किसके लिए जाएंगी, ये किसकी इसकी इनपुट बनेगी, 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे, और जिसकी सेलेक्ट लाइन क्या होगी, S2, जो कि हमारी किसकी थी, 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर की क्या थी, MSB थी। तो अगर ये ट्रुथ टेबल है हमारे किसका, 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का, इसमें क्या है, S2, S1, S0, ये MSB है, ये LSB है। तो हमारा हम LSB हमेशा कहाँ लगाते हैं, 2, क्योंकि हमारा 4 इंटू 1 है तो 2 क्या चाहिए सेलेक्ट लाइन, तो हम दोनों जो LSB है और उससे नेक्स्ट बिट है S0, S1 फर्स्ट स्टेज पे लगाएंगे और MSB हमारी नेक्स्ट स्टेज पे लगती है। इस तरीके से हमारा जो सेलेक्ट लाइन का क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर हमें बोल देते हैं कि 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, तो हम क्या करते हैं, 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर जब हमें बनाना है तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 8 है, और मल्टीप्लेक्सर हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 का, तो हमें कितने चाहिए होंगे, यानी कि हमें 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे फर्स्ट स्टेज पे। तो 4 मल्टीप्लेक्सर हमने लगाए, हमने इनपुट दे दी, 2 इनपुट सबको दे दी। साथ में हमारा 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए होती है, सिर्फ एक, तो हमने S0 सब में कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास कितनी इनपुट आने वाली है यहाँ पे, यानी कि कितनी आउटपुट है, इसकी एक आउटपुट 1, 2, 3, 4, तो 4 है। अब हमारे पास कौन से मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो हमने क्या किया, 2 इनपुट को, 2 जो आउटपुट है उनको एज ए इनपुट कनेक्ट कर दिया सेकंड स्टेज पे, जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है उससे अलग से 2 को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो इस पे हमारा सेलेक्ट लाइन 2 इंटू 1 की सेलेक्ट लाइन हमारा 1 होती है, तो हमने बोला था LSB से स्टार्ट करेंगे, फिर LSB से नेक्स्ट हमारा क्या है, S1, तो दोनों में हमने S1 क्या दिया, सेलेक्ट लाइन दिया। अब इनकी आउटपुट हमारी क्या आएंगी, एक ये आउटपुट, तो हमें लेकिन क्या चाहिए, आउटपुट पे सिर्फ एक आउटपुट चाहिए, तो हमने फिर से एक 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट कर दिया, और जिसकी सेलेक्ट लाइन हमारी क्या है, S2, जो हमारी MSB है, और आउटपुट हमारी Y आएगी। तो हमारा सेलेक्ट लाइन कैसे हुआ, S0, S1, S2, यानी LSB से नेक्स्ट और ये MSB। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ 8 इंटू 1 मक्स का यूजिंग 2 इंटू 1। तो ये चीज़ें तो हमने बता दी कि किस तरीके से होगी, लेकिन इन जनरल अगर आपको देखना है कि हायर ऑर्डर मक्स जब बनाते हैं, हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्टली छोटा सा एक फॉर्मूला तो नहीं है, एक मतलब रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज हमें 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 8 इंटू 1 लिखेंगे, राइट साइड में हम 2 इंटू 1 मक्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या कितना आया, 4, फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो 1, तो हमारा ये क्या बना, 4 + 2 + 1, तो कितने टोटल 7 मक्स हमें रिक्वायरमेंट हुई। इस जगह हमने देखा भी था कि देखो हमने क्या बनाया था, 4, 2, 1, फर्स्ट स्टेज में हमारे 4, सेकेंड स्टेज में हमारे 2
और लास्ट स्टेज में हमारा 1। इसी तरीके से कितना अच्छे से हमारा है कि इनपुट पे हमारे पहली स्टेज में हमारे 4 मल्टीप्लेक्सर, फिर 2 मल्टीप्लेक्सर, फिर 1 मल्टीप्लेक्सर, तो यानी कि टोटल 7 बक्स में हमारा क्या बन गया, 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर, तो 16 लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में हम 2 × 1 लिखेंगे। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 8, 8 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारी स्टेज बन गई। इसी तरीके से पहली स्टेज पे हमारे 8 लगेंगे, फिर दूसरे पे 4, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरीके से आप इंटरनली कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर। को कितने मल्टीप्लेक्सर में बना, 15 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड हुए हमें 2 × 1 टाइप के। तो अगर हमें 64 × 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 × 1, तो हमारा क्या करेंगे 64 को डिवाइड करेंगे 2 से 34, 34 को फिर से 2, 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 1, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो 63 मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या बन गया 64 × 1 मल्टीप्लेक्सर। इसी तरीके से अगर हमें 16 × 1 बनाना है, सपोज 4 × 1 से, तो हमने लेफ्ट साइड में 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर लिखा, राइट साइड में 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर लिखा। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो अभी हमने यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमारा किस तरीके से बना। ये स्टेज हमारी क्या बनी, पहले स्टेज में 4 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर, नेक्स्ट स्टेज में हमारा 1 मल्टीप्लेक्सर, तो हमारा 5 मल्टीप्लेक्सर में हमारा 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर हमारा बन गया। तो जैसे मतलब जितने हायर ऑर्डर का आप बना रहे हैं उतने ही दूसरा मतलब जो लोअर ऑर्डर भी लेंगे उतना ही हायर लेंगे, तो कम मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमने 16 × 1 2 × 1 से बनाया तो 15 मल्टीप्लेक्सर चाहिए हुए थे। अगर 16 × 1 4 × 1 से बनाया तो सिर्फ 5 मल्टीप्लेक्सर में हमारा काम हो गया। इसी तरीके से 8 × 1 अगर हम 4 × 1 से बनाएंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आया। अब ये 2 हमारा क्या है 4 से कम है, तो लास्ट में नेक्स्ट स्टेज में +1 कर देंगे, और जो +1 होगा हमेशा ये हमारा, क्योंकि 2 है आउटपुट 2 आएगी तो नेक्स्ट हमारा 2 × 1 टाइप का मल्टीप्लेक्सर होगा। फर्स्ट स्टेज पे हमारे 2 मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे 4 × 1 के, नेक्स्ट स्टेज पे हमारा क्या होगा 1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा 2 × 1 का। ठीक है, तो टोटल 3 मल्टीप्लेक्सर में हमारा 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमें कौन कौन से मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ, 4 × 1 का, साथ में ही 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर का। अब हम 64 × 1 देखें, 4 × 1 से, तो 64 को डिवाइड करेंगे 16 + 4 + 1, तो टोटल 16 + 4 + 1 21 मल्टीप्लेक्सर में हमारा मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। तो कई बार लास्ट स्टेज में 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा, कई बार लास्ट स्टेज में हमें 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा 4 है, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर एक हमें 1 मिल रहा है। तो जब छोटा नहीं आए तब यानी कि तब हमें जो 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर लेने का नीड नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 4 आउटपुट आएंगे तो 4 आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा 4 यानी 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर से हमारा काम चल जाएगा। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 64 × 1 को 8 × 1 से बनाना है तो 64 को 8 से डिवाइड करो तो 8, 8 को 8 से डिवाइड करो 1, तो सिर्फ 9 मल्टीप्लेक्सर से हमारा क्या हो जा रहा है, काम बन जा रहा है। 64 × 1 मल्टीप्लेक्सर हमारा बन जा रहा है। तो इन जनरल अगर हम एक मतलब थियोरेटिकली देखें तो क्या हुआ, अगर 2 × फॉर्मूला हम सिर्फ 2 × 1 से थोड़ा सा डिज़ाइन कर पा रहे हैं, 4 × 1 8 × 1 से नहीं कर पा रहे, तो सपोज कोई भी हायर ऑर्डर का हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर। सो देयरफॉर फॉर 2 की पावर n × 1 मक्स, यानी कि 2 की पावर n × 1 मक्स हमारा क्या है, हायर ऑर्डर का कोई मक्स है, उसको किससे बनाना है 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है। तो हमें कितने 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की पावर n - 1, यानी कि जो जितनी इनपुट है उसमें से एक अगर डिक्रीज कर दे तो हमारा इतने नंबर के में इतने 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी हमें हायर ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर बनाने की। यानी कि यहाँ पे 8 इनपुट है तो 7 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट हुई, 16 इनपुट है तो 15 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट, 64 इनपुट है तो 63 मल्टीप्लेक्सर की हमें रिक्वायरमेंट हुई। तो इस तरीके से हायर ऑर्डर जो मल्टीप्लेक्सर हम बनाएंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक हमने उसको समराइज कर दिया कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे, तो किस किस तरीके से स्टेज पे हमारे कनेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत यूज टू हो जाएंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।